संबंध, गौर से सुनिएगा, संबंध का आधार मूर्खों के लिए धर्म होता है, संबंध का आधार मूर्खों के लिए जाति होती है, संबंध का आधार आम आदमी के लिए क्षेत्र होता है। अरे भैया आप गोरखपुर से, भैया हम भी गोरखपुर से, लाओ 1000 रुपया दो। नहीं नहीं भैया, अरे भैया आप ब्राह्मण है, भैया हम भी पंडित है भैया। आम आदमी के लिए संबंध का आधार क्या है? जाति, धर्म, क्षेत्र। एरिस्टोक्रेसी के लिए संबंध का आधार क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। दुनिया में इंटरेस्ट छोड़कर है ही क्या? कुछ भी नहीं। और दुनिया में 2 जीवन है। एक बात याद रखिएगा, ये जो सिद्धांतों की बात मैं करता हूं ये दुनिया के लिए करता हूं, वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के लिए। एक आध्यात्मिक जीवन है, वो दूसरी दुनिया है सर, वहां के नियम अलग हैं, वहां के कानून अलग हैं। जब तक आप इंद्रियों पे हैं आप इस दुनिया में हैं, इस दुनिया के नियम अलग हैं। जब आप चैतन्य पे पहुंच जाएंगे आप उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। उस दुनिया के नियम अलग है, उस किनारे का नियम अलग है, बुद्ध का नियम अलग है, महावीर का नियम अलग है। लोग हमसे कहते हैं कि अरे आप कृष्ण को कैसे डिफेंड करेंगे? मैंने कहा कृष्ण बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इस दुनिया में भी खेलना जानते हैं, उस दुनिया में भी खेलना जानते हैं, दोनों किनारों पे हैं। आमतौर पर आप एक ने एक किनारा छोड़ दिया तो आप एक ही किनारे पे बैठेंगे, इसलिए हमने उनको परम योगी कहा। वो जानते हैं इंद्रियों की दुनिया बेईमानों की दुनिया है, तो जिसकी जो दुनिया है उससे उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी। पुरुष वो ज्यादा समझेगा, खासकर जब उसकी शादी होती है। 2 सुपर पावर आमने सामने होते हैं, पत्नी और मां, और दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू होता है कि गुलाम किसका। पत्नी खाना बनाएगी, अब अपने पति से पूछेगी कि कैसा बना है। वो तो कहेगा कि ऐसा खाना तो भाई जन्नत में भी ना बनता होगा, बहुत जबरदस्त खाना। फिर मां खाने बैठेगी, फिर मां पूछेगी, मां कहेगी बेटा ऐसे दाल बनाते हैं, ऐसे नमक भर दिया उठाकर, ये दाल है, ये सब्जी है। सर कोई मामला थोड़ी होता है, दोनों को सिर्फ ये चेक करना होता है कि गुलाम किसका। अब यहीं पे बहुत सारे हस्बैंड, नए नए हस्बैंड जो हिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं वो फंस जाते हैं। क्योंकि अगर आपने मां का पक्ष लिया तो आप ठोके गए। बीवी कहेगी तुम ही तो कह रहे थे जन्नत में ऐसा खाना नहीं मिलता। और अगर आपने बीवी का पक्ष लिया तो मां नाराज हो जाएगी कि जा घुस जा पल्लू में, मैं तो जानती थी। तब आपको पता है कौन याद आएगा? हिंदुस्तान का एक महानायक आपको याद आएगा। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और उनकी एक नीति आपको याद आएगी, कौन सी? गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइंड। तब आपको पता चलेगा कि अरे बाप ये है नॉन अलाइंड। कभी कभी होता है कि आपको 2 विरोधियों को संतुष्ट करना होता है, बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। समय का सिद्धांत अगर आपको नहीं पता है ना, अब कृष्ण अगर जेल से निकल सकते हैं पैदा होते ही, और कंस के राक्षसों से लड़ सकते हैं, तो पैदा होते ही अपने मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला। समय का सिद्धांत पता है सर। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारा विरोध कर, हमसे कर रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई हॉरोस्कोप देख रहा तो उनको बताता है राजा सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है।
हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन में। तो हमने एक बार अपने पिताजी से कहा, हमने कहा भाई यार सारा संघर्ष हमारी जिंदगी में यार, वो तो फलाने के लड़के को एक पंडित जी बता रहे थे, बोले बेटा पैसा मिला होगा अच्छा। जितने ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं उनको बहुत हॉरोस्कोप वाले बड़ा उच्च उच्च बात बता, महामृत्युंजय महाजाप, ये योग है, वो योग है, गजकेसरी योग है, फलाना योग है। कुछ नहीं होता सर। हॉरोस्कोप का अपना एक महत्व है, उससे मैं इनकार नहीं करता, उसकी अपना एक इंपॉर्टेंस है। कभी मौका मिला तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, पर कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता सर, कौन क्या करेगा। राम को तो पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को उठाया जाने वाला है। ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा, लेकिन भगवान क्या करेगा, वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंसान क्या करेगा, वो पिछले पल की सोचेगा या आने वाले पल से डरा रहेगा। इसलिए जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। प्रेजेंट टेंस। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे, तुम्हारे प्रेजेंट से।